नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा, रेकी हीलर, डाउजर, एंजल कार्ड रीडर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मेडिटेटर। आज फिर मैं आपके सामने हस्त मुद्राओं को लेके आई हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं आपको जितनी भी सीरीज़ दे रही हूँ वो सारी हस्त मुद्राओं के लिए दे रही हूँ। पहली सीरीज़ में मैंने आपको एलिमेंट्री मुद्रा के बारे में बताया था, दूसरी सीरीज़ में मैंने आपको फैट रिड्यूसिंग मुद्रा के बारे में बताया था, और आज मैं जिस मुद्रा को लेके आई हूँ वो आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। साथ ही 3 मुद्राओं के सेट को मिलाकर के अगर आप करते हैं तो वो आपके शरीर पे, आपकी त्वचा में ग्लो को भी बढ़ाएगी, एक्ने पिंपल्स को भी ख़त्म करेगी। उसके लिए मैं ये 3 मुद्राओं का सेट आपके सामने लेके आई हूँ। सबसे पहले हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि हमारी कौन सी उंगली किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है और पांचों तत्व हमारी उंगलियों में ही रिप्रेजेंटेड हैं। तो उसको हम समझ लें कि हमारी कौन सी उंगली किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारा अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पहली उंगली जो है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारी जो बड़ी उंगली है, सबसे बड़ी वाली उंगली, मिडिल फिंगर जिसे हम कहते हैं, ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है, और सबसे छोटी उंगली हमारे जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इन्हीं उंगलियों के अलग अलग मील से अलग अलग मुद्राएं बनती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो मुद्रा बताने जा रही हूँ उसे कहते हैं वरुण मुद्रा। ये हमारी एलिमेंट्री मुद्रा है, लेकिन इस मुद्रा का फ़ायदा अक्सर एक्ने को दूर करने में किया जाता है। तो हम इसे कैसे बनाएंगे? हम अपनी कन की उंगली को लेकर के थंब के टिप से मिलाएंगे। दोनों की टिप मिली होंगी, बाकी तीनों उंगलियां सीधी ऐसे, और हम इसे इस तरीके से अपने पैर पे रख करके अपना वो करने शुरू करेंगे, सांसें लेनी शुरू करेंगे। हम लंबी और गहरी सांसें लेंगे। सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हमारे तत्व उतना ही जल्दी बैलेंस होगा। छोटी सांसों से हमें फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन उतना नहीं पड़ेगा जितना फ़र्क हमारे को लंबी और गहरी सांसों से पड़ेगा। तो इस मुद्रा को आप करें, और जब आप कम से कम इसको 15 से 20 सांसें लंबी और गहरी लें। लंबी गहरी सांसें जितनी लंबी गहरी होंगी आपके शरीर में इस मुद्रा का इफ़ेक्ट उतना ज़्यादा होगा। आपने 15 से 20 सांसें ली, उसके बाद आपने इस मुद्रा को छोड़ दिया। इस मुद्रा से आपके शरीर में जल तत्व को बैलेंस किया जाता है। इस मुद्रा से आपके चेहरे पे जो एक्ने निकलते हैं, जगह जगह झाइयाँ सी होने लगती हैं, और जगह जगह कहना चाहिए, आपने देखा होगा बॉडी पे भी बॉयल्स आने लगते हैं। वो इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में अगर अग्नि तत्व बढ़ जाए तो हमारे को भी बॉयल्स वगैरह होने लगते हैं, और ये क्योंकि जल को रिप्रेजेंट करती है तो ये वरुण मुद्रा है। तो वरुण मुद्रा को हम जब करते हैं तो हमारी बॉडी में ये हमारे जल तत्व को बैलेंस करती है, और साथ ही ड्राइनेस को दूर करती है। ये हमारे बालों में के मॉइस्चर को भी बढ़ाती है। तो हमें वरुण मुद्रा 15 से 20 सांसें इसलिए ही करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी में जल तत्व की प्रधानता हो, ड्राइनेस ना हो, हमारे बाल रूखे ना हो, हमारी स्किन ड्राई ना हो, एक्ने पिंपल्स को ख़त्म कर सकें हम। तो ये मुद्रा उसके लिए यूज़ की जाती है। अब हम आते हैं दूसरी मुद्रा पे। दूसरी मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा कैसे बनाते हैं? हमारी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को मिला करके थंब की टिप से मिला लेंगे, और इनको ऐसे बना करके बाकी दोनों उंगलियां सीधी और इस तरीके से अपने पैर पे रख लेंगे। इसे भी हम 15 से 20 लंबी गहरी सांस में करेंगे। अगर आप चाहें तो आप उज्जयी सांस में भी कर सकते हैं। उज्जयी सांस अगर आपको लेनी आती है, बहुत से लोगों को उज्जयी सांस नहीं लेनी आती है, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि उज्जयी सांस कैसे ली जाती है। तो पहले मैं मुद्राएं बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको उज्जयी सांस के बारे में बताऊँगी। तो आप अपान मुद्रा को करें। अपान मुद्रा हमारे शरीर से टॉक्सिन को बाहर निकालने का काम करती है हमारे नेचर कॉल के थ्रू, और हमारा बॉडी मेटाबॉलिज्म उसको भी ये ठीक करती है। तो आप इस मुद्रा को करें, और इस मुद्रा को करने से आपको आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ठीक होगा। आपकी बॉडी में कहना चाहिए कि जो आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व की कमी है उसे दूर करेगा ये, साथ में अग्नि तत्व के साथ भी बैलेंस करेगा ये। तो हमारे और टॉक्सिन को ये बाहर निकालेगा।
ये मुद्रा हमारे शरीर में जब हम करते हैं इस मुद्रा को, तो हमारे शरीर के हर हिस्से पे इसका असर इतना होता है कि हमारे जो रोम छिद्र होते हैं उसको ये खोल देता है, और उसको खोलने की वजह से हमारी स्वेटिंग भी बहुत होती है। तो बहुत सारे टॉक्सिन हमारे स्वेटिंग के थ्रू निकल जाते हैं और इससे हमारे चेहरे पे ग्लो भी आता है। अब है तीसरी मुद्रा, जो कि हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाती है। ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को भी दूर करती है। ये हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए तो हम किसी भी बीमारी पे पार पा सकते हैं, उससे बच सकते हैं। तो और आजकल के दिनों में तो हमें ज़रूर ही करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग का रहन सहन खान पीन इतना बेकार हो चुका है कि हम बहुत ज़्यादा इम्यून सिस्टम को ख़त्म कर चुके हैं लगभग, क्योंकि हम प्योर खाना नहीं खा रहे, प्योर चीज़ें नहीं ले रहे। तो हमारा इम्यून सिस्टम स्लो हो गया है। इम्यून सिस्टम बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अगर हम उस मुद्रा को करेंगे तो हमारे इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, इम्यून सिस्टम हायर नोट पे जाएगा, और उससे हम अपने शरीर को किसी भी रोग से लड़ने की ताकत दे पाएंगे। अब ये मुद्रा कैसे बनाते हैं, आइए जान लेते हैं। हमारी कनकी उंगली और रिंग फिंगर की टिप को थंब की टिप से मिलाएंगे, बाकी दोनों उंगलियां सीधी इस तरीके से रख करके अपने पैर पे रखेंगे। 15 से 20 लंबी और गहरी सांसें लेंगे। आंखें बंद रखते हैं मुद्राओं को करते हुए, क्योंकि जब आप कोई ऊर्जा ले रहे हैं तो हम आंखों के द्वारा उस ऊर्जा को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इन मुद्राओं को आंखें बंद करके करना चाहिए। हालांकि मेरा मानना ये है, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी होती है, अगर आप इसको मुद्राओं को किताबों में पढ़ेंगे या कहीं वैसे पढ़ने जाएंगे मुद्राओं के बारे में, तो कोई भी मुद्रा के लिए कहा जाता है कि एक मुद्रा को 45 मिनट तक करना चाहिए, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतना टाइम नहीं दे पाते कि हम 45 मिनट कर सकें। तो मेरा मानना ये है कि कुछ भी ना करने से कुछ तो करना अच्छा है। तो बेहतर है हम दिन में थोड़ी देर के लिए इस मुद्रा को करें। तो 15 से 20 सांसें बहुत मुश्किल नहीं है लेना, आप ले सकते हैं, और उसमें आप इसे करें और उसके बाद इसका इफ़ेक्ट देखें। साथ ही मैं कहूँगी कि अगर आप चाहें तो इन मुद्राओं को, लेकिन ये मुद्राओं का 3 का सेट एक साथ किया जाता है, तभी इसका इफ़ेक्ट ये वाला मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि ये अगर आपने पूरे दिन ये किया तो आपकी प्राण ऊर्जा तो बढ़ेगी, लेकिन आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आएगा। आप कहोगे चेहरे पे ग्लो तो आया नहीं मेरे, क्योंकि चेहरे पे ग्लो तो अपान मुद्रा ही देगी। आप कहोगे मेरी ड्राइनेस तो गई नहीं, क्योंकि ड्राइनेस तो वरुण मुद्रा ही ख़त्म करेगी। इसलिए इन तीनों का सेट अगर आप करोगे तो ये चीज़ें रेमेडियल में उसमें आएंगी कि आपका ड्राइनेस भी ख़त्म होगी, चेहरे का ग्लो। और आप इनमें से कोई एक मुद्रा भी नहीं छोड़ दोगे ना, सपोज़ मैं कहूँगी अगर आपने अपान मुद्रा और प्राण मुद्रा तो करी, लेकिन आपने वरुण मुद्रा नहीं करी, तो जब आपकी बॉडी में जल तत्व नहीं बढ़ा तो आपकी बॉडी में ग्लो कैसे आएगा? ड्राइनेस बढ़ेगी, ड्राइनेस बढ़ेगी तो ग्लो नहीं आएगी, चमक नहीं आ सकता। तो आप चमक के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपने अपने बॉडी का ड्राइनेस ख़त्म नहीं करी, तो चमक का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसलिए तीनों मुद्राओं को बराबर बराबर मात्रा पे आप तीनों की एक सीरीज़ में करोगे कि पहले वरुण मुद्रा, फिर अपान मुद्रा और फिर प्राण मुद्रा, तभी आप इस मुद्रा का ये वाला बेनिफिट ले सकते हो कि ये आपके चेहरे पे ग्लो लाए, आपकी स्किन में ड्राइनेस कम करे, आपके चेहरे से एक्ने कम करे। आप वरुण मुद्रा करोगे तो एक्ने ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ग्लो नहीं आएगा। आपने पता चला आपने वरुण मुद्रा और प्राण मुद्रा करी तो एक्ने तो ख़त्म हो गया, आपकी प्राण ऊर्जा भी बढ़ गई, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ गई, लेकिन आप उससे अपने फेस पे ग्लो नहीं ले पाए, क्योंकि आपने टॉक्सिन तो बाहर निकाला ही नहीं। टॉक्सिन बाहर निकाला नहीं तो आपकी ग्लो कैसे आएगा? क्योंकि टॉक्सिन जितने अब तक आपकी बॉडी में रहेंगे तो वो आपको ग्लो नहीं करने देते। इसलिए तीनों मुद्राओं की सीरीज़ में काम करना चाहिए। किसी भी मुद्रा को एक उसमें करने में ये ज़रूर है कि आप कहोगे कि आप थोड़ा थोड़ा हर चीज़ का बेनिफिट लोगे, लेकिन जो बेनिफिट मैं बता रही हूँ कि आपकी स्किन ग्लो करे वो नहीं कर पाएगी। तो प्राण मुद्रा, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी आप प्राण मुद्रा अकेले, आपको ग्लो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है, तो आप प्राण मुद्रा करें और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी और आपका
दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। अगर आपको सिर्फ एक्ने की प्रॉब्लम है, आपको ग्लो नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि सिर्फ एक्ने ख़त्म हो जाए, मुझे ग्लो की कोई ज़रूरत नहीं, तो आप केवल वरुण मुद्रा कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका कब्ज़ दूर हो जाए और आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए और बाकी आपको ये नहीं लगता कि आपको प्राण ऊर्जा की ज़रूरत है या आपको एक्ने दूर करने की ज़रूरत है, तो आप इसको कर सकते हैं, अपान मुद्रा को कर सकते हैं। सिर्फ अपान मुद्रा करेंगे तो आपका कब्ज़ और मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा और अपान मुद्रा आपके शरीर को एक हल्केपन में ले आएगी, टॉक्सिन को बाहर निकाल करके। लेकिन ये नहीं है कि वो अकेले करने पे कोई असर नहीं छोड़ेंगी ये मुद्राएं, असर ये देंगी, लेकिन इनका जो काम है उसी पे देंगी, आपकी स्किन ग्लो पे नहीं देंगी ये असर। तो इसलिए इन मुद्राओं की सीरीज़ है, पहले वरुण मुद्रा, ये रही, फिर अपान मुद्रा, फिर प्राण मुद्रा, इन तीनों की सीरीज़ है। आपको इसी सीरीज़ में इसे करना चाहिए और आगे भी मैं आपको इन मुद्राओं के बारे में आगे भी बताती रहूँगी, तो आप इन मुद्राओं को करिए। अच्छा हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि मैंने आपको कहा कि 15 से 20 सांसें लेनी चाहिए। मेरा मानना ये है कि आप दिन में 2 बार तो ये वाला करिए, आप 15 से 20 सांसों वाला, ये तो करना ही चाहिए। अगर आप 2 बार भी नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट 1 बार तो बैठ के करिए आँख बंद करके। अदरवाइज़ आप ये भी कर सकते हैं कि आपने कोई काम कर रहे हैं और आप एक हाथ से काम कर रहे हैं, एक हाथ खाली है, तो आप थोड़ी देर के लिए आपने ये बना ली, उसके बाद ये बना ली, उसके बाद ये बना ली, तो आपको इफ़ेक्ट वो भी देंगी, लेकिन हाँ वो स्लो इफ़ेक्ट देंगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं देंगी। और धीरे इफ़ेक्ट होगा तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों के लिए। हाँ, आप अकेले बैठ करके प्रॉपर जब सांस आंख बंद करके सांस लेंगे, उसका इफ़ेक्ट और ऐसे इफ़ेक्ट में बहुत अंतर होता है। लेकिन हाँ, ये नहीं कहूँगी कि इफ़ेक्ट आएगा ही नहीं, इफ़ेक्ट आएगा ज़रूर, पर धीरे आएगा। दूसरी चीज़, अभी मैंने आपको कहा कि मैं आपको उज्जयी सांस बताऊँगी, तो उज्जयी सांस का तरीका है कि आपको सांस लेनी है नाक से, लेकिन मतलब सांस जाएगी आपकी नाक से, पर महसूस सिर्फ आपको गले में होगी। जैसे आप मिंटॉस की गोली खाते हैं तो आपको यहाँ पे एक ठंडी सी फीलिंग होती है, तो जो वो ठंडी सी फीलिंग होती है वो फीलिंग आपको लेनी है। आपने सांस ली, लेकिन सांस आपको लगेगा जैसे आप यहाँ से खींच रहे हो, यहाँ से खींचोगे सांस लोगे नाक से, लेकिन खींचोगे गले से, बिल्कुल उसको आप समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। मैं आपको माइक अपने गले पे लगा के दिखाती हूँ, आप उसको उससे समझ में आ जाएगा कि कैसी आवाज़ आएगी। मैं अपने माइक को यहाँ लगा रही हूँ, आप आवाज़ सुनिएगा। इसमें आपका जो जोर है गले पे है और आपको सांस गले से आप खींच रहे हो, आपको यहाँ जोर पड़ेगा, कई बार दर्द भी होगा, कई बार हो सकता है खांसी भी आए आपको, और यहीं से फोर्सफुली छोड़ना है। इसे कहते हैं उज्जयी सांस। उज्जयी सांस में अगर आप ये मुद्राएं कर रहे हैं तो इसका इफ़ेक्ट 100% ऐसा हो जाएगा कि आपको 55 टाइम्स बढ़ जाएगा आपकी नॉर्मल सांस के साथ करने के बजाय। नॉर्मल सांस में आपको 40% अगर इफ़ेक्ट दे रही है तो उससे 50 टाइम्स ज़्यादा आपको उज्जयी सांस में ये मुद्राएं असर देंगी। तो उज्जयी सांस वैसे भी आपकी बॉडी में टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप 10 सांस भी उज्जयी सांस ले लेते हैं और मुद्राओं के साथ, तो आपका दिन पूरे दिन के लिए चार्ज है। प्राण मुद्रा आपके शरीर में प्राण वायु बढ़ाती है और आपके शरीर में जो वीकनेसेस होती हैं उनको भी दूर करती है। तो मैं यही चाहूँगी कि अगर आप अपने ग्लो के लिए करना चाहें तो आप इन तीनों की सीरीज़ करें, लेकिन आप इनको अलग अलग भी कर सकते हैं अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए करना है। तो अगली बार फिर मिलूँगी कुछ और मुद्राओं के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।